जॉब में हो, बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि जॉब छोड़ नहीं पा रहे। अगर ऐसा है तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि जॉब के साथ साथ व्यापार कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच। एंड आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो जॉब में है और बिजनेस में आना चाहते हैं। जॉब कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेसफुल लग रही होगी और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि यार जॉब में आपको भी पता है कि एक लेवल के ऊपर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, एक लेवल के ऊपर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। व्यापार में रिस्क बहुत है लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत हो सकता है। रिस्क घमासान हो सकता है आप रोड पे आ जाएं, लेकिन अगर एक भी दाव सही पड़ गया तो आप आसमान पे पहुंच सकते हैं, आप अरबपति बन सकते हैं। तो पहली चीज तो क्लियर है कि व्यापार में ही बहुत रिच बना जा सकता है, जॉब में सिर्फ जरूरतें पूरी की जा सकती है। इज दैट ट्रू और नॉट? तो जॉब के साथ साथ बिजनेस कैसे करें? देखिए, कई लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर जॉब छोड़ना तो है लेकिन अभी नहीं छोड़ सकते, मजबूरी बहुत है, लोन बहुत है, बच्चों की पढ़ाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बूढ़े माँ बाप हैं और कई सारे चैलेंजेस हैं। सो ये चैलेंजेस का मैं रिस्पेक्ट करता हूं और आई अंडरस्टैंड। एकदम से जॉब छोड़ दिया तो बहुत मरना हो जाएगा, कहीं दर दर भटकना ना पड़ जाए। सो जॉब को एकदम से नहीं छोड़ना है, बिजनेस को जॉब के साथ सेट करना है। अब बिजनेस अगर जॉब के साथ सेट करना है तो सबसे पहली चीज देखें, लीगल इंप्लीकेशन क्या होंगे अगर जॉब और बिजनेस आप साथ साथ करते हैं तो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में किसी एक टाइप का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब घर बैठ के सुबह शाम में या सैटरडे संडे में उसी तरह का सॉफ्टवेयर आप किसी दूसरी कंपनी के लिए बना रहे हैं और जिसमें यहां का डेटा आपके काम आ रहा है, तो ये इल्लीगल है। लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं और साथ ही साथ सैटरडे संडे पे आप अफिलिएट मार्केटिंग कर लेते हैं, यहां आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं लेकिन यहां पे आप किसी दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर्स या कुछ और अफिलिएट के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा बड़ा लीगल इंप्लीकेशन नहीं है। और अगर हैं तो ये बिजनेस आप अपने नाम पे ना करें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट जॉब में होते हुए अगर आप बहुत सारा दूसरा काम करते हैं तो हो सकता है ये इलीगल हो, आपकी जॉब के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आप शायद ना कर पाएं। उस केस में आपको थोड़ा सा वर्क अराउंड ढूंढना होगा कि आप अपनी वाइफ के नाम पे कर सकते हैं, भाई के नाम पे कर सकते हैं, बहन के नाम पे कर सकते हैं, बच्चों के नाम पे कर सकते हैं, किसी न किसी तरह से। तो पहली चीज है, गेट योरसेल्फ लीगली सिक्योर्ड, सो इंश्योर दैट लीगल इंप्लीकेशन ना हो। दूसरी चीज, अब देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जो कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी या आउटपुट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं सेल्स को पकड़ लीजिए, इंश्योरेंस सेलिंग को पकड़ लीजिए, अगर आप चाहें तो अफिलिएट मार्केटिंग को पकड़ लीजिए, अगर आप चाहें तो कोर्स क्रिएटर बन जाइए, एक अच्छे ट्रेनर बन जाइए। सैटरडे संडे का समय मिलता है या 8 घंटे की जॉब के बाद 2-2 घंटे का समय रोज मिलता है, इनमें आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ लीजिए। लेट्स से अगर आप एक ट्रेनर बनना चाहते हैं और अपने इंटरनेट पे ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू मेक इंस्टाग्राम रील। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने मास्टर कर लिया। आज हर आदमी को रील क्रिएट करनी है, हर आदमी चाहता है कि उसकी रील्स पे ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स आए, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आए, और एक एक छोटी छोटी रील बहुत ज्यादा पैसा दे सकती है। ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया है। अगर आपको लगता है नहीं मैं रील नहीं, आप रियल एस्टेट की तरफ जा सकते हैं, आप रियल एस्टेट के बारे में समझ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और जानकारी लेने के बाद पार्ट टाइम में उसको ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन में बहुत बड़ी पावर है। तो मैं तो कहूंगा जॉब के साथ साथ अगर आप कुछ भी साइड बाय साइड कर रहे हैं तो ऑनलाइन करें। ऑनलाइन के बहुत सारे फायदे, रात में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं और बाहर घर से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा काम पकड़िए जिससे घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। ऐसे कौन कौन से काम हो सकते हैं? फोटो एडिटिंग हो सकता है, ओके, डिजाइनर्स का जॉब हो सकता है, बुक राइटिंग हो सकता है, कंटेंट राइटिंग हो सकता है, कॉपी राइटिंग हो सकता है, इसके अलावा वेबसाइट डिजाइनिंग हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हो सकता है। ऐसा काम करिए जो कि घर बैठे बैठे हो जाए, घर से बाहर ना निकलना पड़े। आने जाने में जो समय वेस्ट होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा टाइम वेस्टर होता है। ऐसे कई सारे और टाइम वेस्टर्स हो सकते हैं, उनको कल किल करना होगा, क्योंकि देखिए जॉब में आपका मेजर टाइम 8 से 9 घंटे की आपकी जॉब है, 2 घंटा ट्रैवल, ये ऑलरेडी जा रहा है। तो सुबह शाम घर में बैठ के आपको ये करना है। इसीलिए ऑनलाइन से रिलेटेड या घर से बैठ के किए जाने वाले काम को ही आप तवज्जो दें और उसमें भी उसी काम को तवज्जो दें जो आपको कम टाइम में ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है। जैसे मैं कहूंगा ऑनलाइन सेल्स, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो ऐसा प्रोडक्ट पकड़िए जो कि बार बार आदमी खरीदता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अफिलिएट बन जाते हैं GoDaddy क्या करता है? वेबसाइट के डोमेन सेल करता है या वेब होस्टिंग सेल करता है। अब मान लीजिए
आपने एक अफिलिएट लिंक मुझे भेजा, हे भूपेंद्र अगर आपको अपनी वेबसाइट बनाना है तो आप डोमेन बुक करें, और डोमेन बुक करने का लिंक ये है। आपने अपना अफिलिएट लिंक मुझे भेजा GoDaddy का, मैंने GoDaddy से डोमेन बुक कर लिया, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए या 2,000, 1,000 जो भी दिया मैंने, वो मैंने एक बार दे दिया। एंड GoDaddy मान लीजिए आपको देता है 20% कमीशन। मैंने 1,000 रुपए खर्च किए, आपको आ गए 200 रुपए। लेकिन अगले साल क्या मैं अपनी वेबसाइट को खत्म कर दूंगा? नहीं, अगले साल फिर से मैं उस डोमेन को रिन्यू करूंगा, तो अगले साल फिर से आपको 200 रुपए आएंगे। मैंने 10 साल तक उसको रिन्यू किया तो 10 साल आपको 200 रुपए आएंगे। तो ऐसा बिजनेस मॉडल चूज कीजिए या ऐसा काम चूज कीजिए जिसमें आदमी एक बार नहीं बार बार खरीदता हो। अगर आप अफिलिएट मॉडल कर रहे हैं, बार बार खरीदते हैं, हम कोर्सेज सेल कर रहे हैं, एक आदमी बार बार कोर्सेज खरीदता है, अलग अलग तरीके के कोर्सेज खरीदता है, तो एक कस्टमर बनाया आपने और बार बार आपको पैसा आया। इस तरह के मॉडल से आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। तीसरी दोस्तों, अब आप जब जॉब में हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है, हर एक चीज प्रॉपर प्लान करके ही आपको आगे बढ़ना है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लीजिए बिजनेस शुरू करना है 6 महीने के बाद। अब 6 महीने का ये जो पीरियड है, इसमें से 3 हफ्ते ले लीजिए पूरा प्रॉपर प्लानिंग के। भाई जिस दिन मैं बिजनेस शुरू करूंगा उस दिन मुझे विजिटिंग कार्ड चाहिए होगा, उस दिन मुझे वेबसाइट रेडी चाहिए होगा, उस दिन मुझे कंटेंट चाहिए होगा, उस दिन मुझे ऑफरिंग चाहिए होगा। जब मैं किसी को बोलूंगा तो वो मुझसे डिस्काउंट मांगेगा, तो उसे क्या बोलना है। जब मैं किसी को कोई भी प्रोडक्ट के लिए बोलूंगा तो वो मुझसे बहुत ज्यादा समय मांगे, जब समय मांगे तो मुझे क्या बोलना है। अगर उन्होंने मुझसे कोई टेस्टिमोनियल मांगे तो क्या मैं किसी 20, 25, 50 लोगों को पहले ही सर्विस दे सकता हूं जिससे कि उनको समझ में आ जाए। दोस्तों इस तरह से पूरी तैयारी होनी चाहिए आपकी, ताकि जिस दिन आप व्यापार शुरू करें उसके बाद आपको कई सारी चीजें ना करनी पड़े। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करना है। ओके, अब एक और चीज दोस्तों, कई लोग जॉब में होते हैं और जॉब में कई बार अनसर्टेनिटी होती है, जहां 8 घंटे लगने हैं वहां 12 घंटे लग जाते हैं, कभी रात को बहुत लेट हो जाता है, कभी ऑफिस की पार्टी हो जाती है, कभी सैटरडे संडे को कोई काम आ जाता है और कस्टमर के पास जाना होता है, विजिट करना होता है, और कभी कभी जो सैटरडे संडे मिलता है उसमें घर वालों के भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं, घर के त्योहार, कई सारी चीजें आती है। तो इस चीज में मैं कहूंगा आपको चौथी चीज जो करनी है वो है संकल्प लेना है कि चाहे जो हो जाए अगले 6 महीने तक या अगले 2 साल तक कंसिस्टेंसी नहीं टूटने दूंगा। उस केस में आपको पहले से ही कोई बर्थडे वगैरह आए या कोई मैरिज वगैरह की पार्टी आए या कहीं घूमने जाना पड़े, तो या तो अपने आप को, अपने घर वालों को एडवांस में प्रिपेयर करना होगा कि आई एम नॉट गोइंग टू गो, और या फिर अगर जाना ही पड़े तो अगर जहां 5 दिन जाना है वहां 1 दिन में कैसे काम चल सके इसके ऊपर आना होगा। आपका समय ऑलरेडी बहुत खींच रहा है हर जगह, तो समय का सबसे बड़ा सदुपयोग करने के लिए एक बहुत बड़ी आदत आपको अपने अंदर डालनी होगी। उस आदत को कहते हैं सिस्टमैटिक टाइम ब्लॉकिंग। सिस्टमैटिक तरीके से उसी चीज को समय देना है जो कि रिजल्ट दे सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप YouTube वीडियो देख रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए, तो वो ही YouTube वीडियो आज आपको देखने हैं जो आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ दे सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपको लगता है आपकी कमजोरी है सेल्स, और सेल्स करना पड़ेगा या ईमेल लिखना पड़ेगा, तो अब आज से अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते आपको ईमेल एडिटिंग, ईमेल राइटिंग, ईमेल बिल्डिंग से रिलेटेड ही वीडियो देखने। 5वीं चीज मैं कहूंगा, क्विक मनी मेकिंग स्कीम से बिल्कुल दूर रहें। आप में से कई लोग शेयर मार्केट की तरफ चले जाएंगे, अरे मैं जॉब के साथ साथ फटाफट शेयर मार्केट कर लूं, रोज के 2,000 5,000 बना लूंगा। देखिए ये क्विक मनी मेकिंग स्कीम है, और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इस क्विक मनी मेकिंग स्कीम में 70-80% लोग अपना पैसा हार जाते हैं और उसके कारण कई बार वो आगे नहीं बढ़ पाते। शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, सावधानी से किया जाए, समझ के किया जाए, मैं भी सिखाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि अगर आप उसे बिजनेस बनाना चाह रहे हैं तो या तो आपको फुल टाइम ट्रेडिंग में आना पड़ेगा। फुल टाइम ट्रेडिंग में आने के लिए एक अलग गेम है और वो बिजनेस है, तो हो सकता है फिर आप बहुत फोकस से उसे कर सकें, लेकिन एक फुल टाइम ट्रेडर भी कहीं ना कहीं 5,000, 10,000, 15,000 से ज्यादा एक दिन में नहीं कमा सकता, और या कमा नहीं पाता है, या बहुत कम लोग कमा पाते हैं, ये कहूंगा मैं। कहते हैं कि सक्सेस रेशियो इज ओनली 5%। 5% लोग ही बहुत अच्छा पैसा कमा पाते हैं, 95% लोग अपना पैसा लूज कर देते हैं। तो क्विक मनी मेकिंग स्कीम से दूर रहें। कई लोग आएंगे आपके पास, बोलेंगे ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ जाओ और बहुत जल्दी बहुत पैसा कमाओ। नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा बिजनेस है, कम पैसे में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है, एंड डेफिनेटली जितना आप सेल करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन अगर उधर जाना भी है तो कंपनी का रिसर्च कीजिए, टीम का रिसर्च कीजिए, लोगों का रिसर्च कीजिए, प्रॉपर दिमाग लगाइए, जल्दबाजी ना करें। क्विक मनी मेकिंग है ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं जाएं। क्विक मनी मेकिंग कुछ नहीं होता है, बहुत टाइम, बहुत एनर्जी, बहुत फोकस, बहुत हार्डवर्क, बहुत पैशन, बहुत एनर्जी, बहुत कुछ डालना पड़ता है, तब जाके एक बिजनेस बिल्ड होता है।
ओके। एंड आखिरी चीज जो दोस्तों मैं बताऊंगा, जॉब के साथ साथ अगर आपको कोई भी बिजनेस बिल्ड करना है तो ये ध्यान रखें कि जॉब की सैलरी अगर आपको 50,000 रुपए मिल रही है तो उसमें से मिनिमम 15 से 20,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करना हर महीने शुरू करें। ओके, बिजनेस के बारे में कोचिंग ले लें, बिजनेस के बारे में सीखें, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बेसिक्स में इन्वेस्ट करें। ये मान के चलें, देखिए आज जॉब छोड़ दी तो वो 50,000 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने की जगह उसको मान के चलें 50,000 में से 20,000 25,000 आप पहले बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बिना आप कहो नहीं पूरा का पूरा 50,000 ही रखूं, 1 रुपया भी बिजनेस में इन्वेस्ट ना करूं और फिर भी बिजनेस बिल्ड हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। उन चीजों में करें जो लॉन्ग टर्म को आपको हेल्प करेगी, जैसे वेबसाइट या फिर आपकी लर्निंग या फिर आपकी ग्रोथ या कोई सिस्टम या कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो भी आपको लेना है उन चीज़ों के लिए धीरे 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 इन्वेस्ट करें, अपना सिस्टम बिल्ड करें और फिर आगे बढ़ें। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपने की तो जॉब के साथ साथ आप अपना बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी एडवाइजेज आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों ये फुल प्रूफ एडवाइजेज हैं। ओके, और लास्ट एडवाइस आपको बोनस एडवाइस दे देता हूं, ऐसा मत करिए कभी भी कि 6 महीने 1 साल का आपके पास सर्वाइवल का फंड नहीं है और आपने जॉब छोड़ दिया। जिस दिन आपको लगा कि जॉब से बिजनेस में अच्छा खासा अर्निंग होने लग गया है, उसके बाद भी आप कम से कम 6 महीने 1 साल का फंड अपने पॉकेट में रखें, तभी जाके जॉब छोड़ें। क्योंकि जिस दिन आप जॉब छोड़ेंगे उसके बाद आपको कम से कम 6 महीने की पीस चाहिए, शांति चाहिए, ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें और बेस्ट देके आप इनकम कर सकें। तो ये सारे नुस्खे आप अपनाइए एंड डेफिनेटली जॉब में रहते रहते भी आप अपना बिजनेस कर पाएंगे, छोटा छोटा बिजनेस कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन जॉब के साथ साथ ना रखें। ये देखें कि अगर जॉब में 50,000 आ रहा है, बिजनेस में जॉब के साथ साथ अगर 20,000 भी आने लग गया तो इट्स अ गुड बिजनेस एंड धीरे धीरे फिर 20 का 40 और उस दिन आप कॉल ले सकते हैं जॉब छोड़ने का। सो यू कैन बिल्ड योर बिजनेस, आई एश्योर यू दैट। अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें की, मज़ा आ जाएगा आपको। बस इसके लिए थोड़ा फोकस, थोड़ी मेहनत, थोड़ा 2 साल का पसीना बहाना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं तो आप भी व्यापार में जल्दी ही आ पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें और हमें बताएं कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसके ऊपर हम और वीडियो बनाएं। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे शेयर कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर।